हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ्स। क्लास 8 का जो मैथ्स है वो हम पूरा कम्प्लीटली लेंगे। एनसीईआरटी जितना भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं सारे हम वही लेकर चलेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है क्लास 8 मैथ्स का वो हमारा है रैशनल नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद रैशनल नंबर्स। तो क्लास सबसे पहले मैं यही कहूँगी आप लोगों को कि मैथ्स को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें नंबर्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो मैथ्स है वो पूरा नंबरों का खेल है। तो अगर हमें मैथ्स में हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है, देखो मैथ्स बेसिकली क्या है, मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का खेल है और कुछ थोड़ा प्लस माइनस का, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को समझते हुए कि क्या कब हमें प्लस करना है, कब हमें माइनस करना है, कब मल्टीप्लाई, कब डिवाइड और कौन से नंबर्स को हम क्या कहते हैं, तो ये चीज़ हमें पहले पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता हम उनके लिए एक बार इसको दोबारा से पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर में जो हमारा फर्स्ट नंबर है दैट इज़ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स और इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अब इन्हें काउंटिंग नंबर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मान लो आपके क्लास के अंदर आपसे टीचर पूछती है कि बच्चे बताओ क्लास के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स आए हैं, तो आप क्या कहेंगे? काउंट करना शुरू करेंगे। पहले तो कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही काउंट करोगे ना आप लोग। तो अगर हम किसी भी चीज़ को काउंट करते वक्त हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। और क्या बोलते हैं साथ में? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स दोनों एक ही चीज़ है। वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड चलते जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। सेकंड हमारा आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये भी आगे तक चलते रहेंगे क्योंकि नंबर्स तो इनफाइनाइट हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स को हम साथ में कंप्लीट नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट होते हैं। लाइक 0 एक कंप्लीट नंबर है, 1 एक कंप्लीट नंबर है, 2 एक कंप्लीट नंबर है। इसमें कोई डेसिमल नहीं है, ना ही कोई फ्रैक्शन है। तो ये क्या है? होल नंबर्स, और जिनको हम कंप्लीट नंबर्स भी बोलते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। अच्छा, अगर अब हम पहले दो नंबर्स को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो भाई 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो इससे हमें एक चीज़ दिखाई देती है, और वो क्या है? हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सब क्या है? होल नंबर्स। क्योंकि होल नंबर्स भी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। लेकिन हम और भी क्या देख रहे हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स है, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि होल नंबर्स शुरू होते हैं 0 से, और 0 खुद में एक नेचुरल नहीं है। इसलिए वी कैन से दैट all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers, right? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हमारा थर्ड टाइप है इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल है, कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो वो क्या होता है? इवन नंबर। एग्जाम्पल्स क्या हैं अब इसके? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और चलते जाएगा, राइट? तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। नंबर उठाओ, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड हुआ तो वो क्या है? इवन नंबर और इवन नंबर। ठीक है, और हम ये भी पहचान कर सकते हैं, सपोज कोई हमारे पास 3 या फिर 4 या फिर 5 डिजिट का नंबर आया, वो 2 से डिवाइड होगा। कैसे 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? उसकी लास्ट डिजिट्स क्या होंगी? 2 4 6 8 या फिर 0, राइट? ओके, नेक्स्ट ऑड नंबर्स।
कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो क्या होता है, ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, राइट। तो इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं और जो 2 से डिवाइड नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स आप लोगों ने 6th में भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने 7th में भी पढ़ा होगा, हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। तो इंटीजर्स क्या है भाई? इंटीजर्स को अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, ये सारा ये क्या है, ये तो अभी हमने पढ़ा था। क्या था ये सब होल नंबर्स थे जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। लेकिन अब ये क्या आ गया, ये क्या है, ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो इन सब को मिलाकर क्या बनता है, इंटीजर्स बनता है। मतलब सारे होल नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स, ये सब क्या है, इंटीजर्स। अच्छा, अब इसके बारे में क्या खास है? इसके बारे में खास ये है कि ये जो सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, इनके आगे क्या है, नेगेटिव साइन। इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। लेकिन हमें स्कूल के अंदर सिखाया जाता है, टीचर्स कहते हैं बच्चे जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं है वहाँ पे क्या है, प्लस है, राइट। आप लोगों ने भी सुना होगा ऐसा। यस स्टूडेंट्स, ऐसा ही होता है। जिन नंबर्स के आगे कुछ नहीं होता उन नंबर्स के आगे हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, प्लस का साइन। इसी वजह से इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। वेरी गुड। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इंटीजर्स है। लेकिन 0 के बारे में क्या ख्याल है भाई? 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब यहाँ आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर तो भाई हमारा चैप्टर भी है, इसको समझना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? कोई भी नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। वेयर जहाँ पर p और q दोनों क्या है, को प्राइम। p एंड q आर को प्राइम। अब को प्राइम क्या होते हैं? कुछ बच्चों को पता भी होगा, कुछ को नहीं। जिनको नहीं पता उनके लिए गुड न्यूज़, नेक्स्ट हमारा वही है। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा आप समझो शॉर्ट में कि रैशनल नंबर्स वो सभी नंबर्स जिनको हम इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, p/q की फॉर्म में, जहाँ p एंड q को प्राइम्स होते हैं, p एंड q इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, राइट। ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव नंबर्स, राइट। p एंड q आर इंटीजर्स, बट q क्या नहीं होता, 0। हम कह रहे हैं p एंड q इंटीजर होता है। भाई इंटीजर में तो 0 भी आता है, यस बिल्कुल आता है। लेकिन कंडीशन क्या है, q यानी कि हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं भाई? प्राइम नंबर्स को जो बच्चे हैं ना काफ़ी टफ समझते हैं, लेकिन टफ समझने वाली कोई चीज़ है ही नहीं इसके अंदर। तो बहुत आसान से नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, और बहुत मज़ेदार भी हैं। स्टार्ट करें। तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? देखो, मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ मत भागो, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। VIPs पता है ना क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनस, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये जो VIP होते हैं, क्या आपको हर जगह मिलते हैं घूमते हुए? नहीं, VIP लोग आपको हर जगह आसानी से घूमते हुए नहीं मिलते, ये सिर्फ अपने खास प्लेस पर मिलते हैं। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स भी कुछ ऐसे ही हैं। प्राइम नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स VIP नंबर्स है भाई, हर जगह नहीं मिलते आसानी से, ये सिर्फ अपनी ही खास जगह पे मिलते हैं। वो कैसे? देखो, पहला प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2, राइट। अब VIP में क्यों कहूँगी इसे? क्योंकि हम ये समझेंगे कि प्राइम नंबर्स सिर्फ और सिर्फ वही नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने खास प्लेस पर मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी दूसरे के टेबल में नहीं आते, राइट। मतलब हर किसी की टेबल में नहीं मिलेंगे, सिर्फ अपनी खुद की ही टेबल में मिलेंगे, इसलिए तो वो VIP है। तो स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 सिर्फ अपनी टेबल में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। नेक्स्ट इज 3। 3 भी सिर्फ अपनी टेबल में मिलेगा
और कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा 3 के बाद क्या आता है भाई? 4। 4 तो वीआईपी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने पढ़ा था कि वीआईपी सिर्फ अपनी प्लेस पर मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते। तो भाई ये 4 क्या है? 4 तो अपने टेबल में भी आता है और 2 में भी आ जाता है। तो क्या ये वीआईपी हुआ? नहीं हुआ। तो इसका मतलब 4 प्राइम नहीं है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 5 की तरफ। 5 भाई ये तो सिर्फ अपने में मिलता है, इसलिए तो वीआईपी है, यानी कि प्राइम नंबर है। नेक्स्ट नंबर आता है 5 के बाद 6। क्या 6 वीआईपी है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? 6 तो भैया हमें 2 में भी मिलता है, हमें 3 में भी मिलता है और अपने प्लेस पे तो आते ही है। तो 6 तो प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर में अपने टेबल में आएंगे और किसी दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है 7। 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आता, इसलिए प्राइम है। 7 के बाद 8। 8 अपने टेबल में तो आता है, लेकिन साथ में 2 की टेबल, 4 की टेबल दोनों में भी तो आता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं 9 की तरफ। क्या 9 प्राइम है? सॉरी, 9 तो प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? 3 में भी तो आता है वो। तो इसीलिए हमने क्या समझा कि प्राइम नंबर्स तो भाई वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में मिलते हैं और दूसरों के टेबल में नहीं मिलते। तो इससे हमें क्या समझ आया? 10 प्राइम नहीं है, 11 प्राइम है, 12 प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? 2, 3, 4, 6 इनकी टेबल में मिलेगा। 13 प्राइम है, 14 प्राइम नहीं है, 2 7 14 में आता है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15, बिल्कुल भी नहीं है, 3 5 15 आ गया ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16। क्या 16 प्राइम है? नो। 2 8 16, 4 4 16, 8 2 16, कितने में आ रहे है ना। तो ये वीआईपी तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये प्राइम भी नहीं है। तो क्लियरली बच्चों आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो सभी नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में मिलते हैं प्राइम होते हैं, और जो अपनी टेबल में नहीं आते वो जो नंबर सिर्फ अपने टेबल में आते हैं वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, और वो नंबर्स दूसरे नंबर्स की टेबल में नहीं मिलते। अच्छा चलो, ये तो हमारा था, हमारा खुद का लॉजिक, खुद का फंडा था। अब हम इसकी थोड़ी मैथमेटिकली डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। तो मैथ कहता है, मैथमेटिशियंस कहते हैं कि नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। मतलब वो सभी नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, पहला तो 1, दूसरा नंबर खुद, यानी कि वो नंबर प्राइम होते हैं जो सिर्फ 1 की टेबल में मिलते हैं और खुद की टेबल में मिलते हैं, है ना। हमने भी तो कुछ ऐसे ही कहा था और थोड़ी अलग तरीके से कहा था। चलो अब नेक्स्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का ग्रुप जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। जैसे 2 और 3, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। 3 और 5 कुछ कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। 5 और 7 कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या है? 1। 7 और 9 इनके बीच भी कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या है? 1। तो वो नंबर्स जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता सिवाय 1 के, उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये चीज़ क्लियर है? ओके। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना होगा, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ये पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर हमारा उसी पे बेस्ड है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारा एक छोटा सा फंडा रहेगा किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि अगर बेसिक कंसेप्ट समझ नहीं आया तो बड़े बड़े क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज से। तो फर्स्ट हमारा क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अभी से सुनते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 साइन के लिए वर्क करेगी। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड इज एडिशन। फर्स्ट क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन एंड सेकेंड इज एडिशन। ओके,
हम मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर है कोई भी ए एंड बी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है अब पहले नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करो या दूसरे को पहले नंबर से, मतलब आप या तो ए को बी से करो या बी को ए से करो, आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा, सेम। सही तो कह रहा है। 2 इंटू 3 करो क्या मिलेगा 6, और 3 इंटू 2 करो तो भी क्या मिलेगा 6, राइट। सेम फॉर एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है आप ए को बी में ऐड करो या फिर बी को ए में ऐड करो, योर आंसर विल बी सेम। देख लेते हैं हम चेक करके। 2 + 3 क्या होता है फ्रेंड्स 5, एंड 3 + 2 भी क्या होता है 5, है ना आसान। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कितने नंबर्स के लिए वर्क कर रही है, 2 नंबर्स के लिए। वो क्या कहती है, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो या सेकंड को फर्स्ट से, आंसर आपका क्या रहेगा सेम। बेसिकली ये ऑर्डर के बारे में बोल रही है, मतलब आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ऑर्डर चेंज करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड हमारा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या है, तीन नंबर्स के लिए वर्क करेगी, लेकिन किन साइन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। आपने क्लास 6 के अंदर पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर्स आ जाते हैं तो हम ग्रुपिंग करके उनको मल्टीप्लाई या प्लस करते हैं, राइट। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमें वही चीज़ याद दिलाती है। क्या, अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं तो आप पहले 2 को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसको थर्ड से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर लास्ट के 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आए उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर क्या रहेगा सेम। बिल्कुल सही कहता है ये, करके देखते हैं हम। पहले हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 2 इंटू 3 हमें क्या मिला 6। अब इस 6 को लास्ट नंबर थर्ड से हम मल्टीप्लाई करते तो 6 5 से क्या हो गया 30, राइट। अब हम इसको दूसरी तरह से चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, लास्ट 2 को मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5 15। अब इस 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 से क्या आ गया 30। ये चीज़ क्लियर है। ओके एडिशन के लिए भी हम वही चीज़ देखते हैं, पहले 2 को ऐड करो, जो आंसर आए उसको थर्ड में ऐड कर दो, या फिर लास्ट 2 को ऐड करो, जो आंसर आए उसको फर्स्ट में ऐड कर दो। ये चीज़ क्लियर है। तो अब इसमें क्या है कि हम एक बार इसको भी करके देख लेते हैं। 2 + 3 करते हैं सबसे पहले, तो 2 + 3 क्या आता है 5। अब इस 5 को हम थर्ड में ऐड करेंगे, 5 + 5 = 10, राइट। अब हम इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। 3 + 5 क्या होता है, 3 + 5 = 8। 8 को 2 में ऐड करो क्या आएगा 10। ये चीज़ क्लियर है। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हम 6th 7th में पढ़ चुके हैं, बट एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं इसको। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझेंगे। पहला देखो, इसको 2 तरीके से यूज़ करते हैं, एक तो ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए और एक ब्रैकेट्स को क्लोज करने के लिए भी यूज़ की जाती है, राइट। ब्रैकेट को क्लोज करना मीन्स कॉमन लेना, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि ब्रैकेट्स को ओपन कैसे करते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो मान लो आपके पास 3 नंबर्स हैं, पहले दो नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स ब्रैकेट के अंदर है और बाहर वाला नंबर उस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि भाई ए जो है इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है। ब्रैकेट के अंदर क्या है बी + सी। अच्छा ये प्लस माइनस क्या है, देखो बीच में प्लस भी हो सकता है, साइन माइनस भी हो सकता है। ओके तो हम जनरली इसको समझते हैं, ए क्या कर रहा है, ए इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, जिसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स है ए सबको मल्टीप्लाई करेगा। कैसे, ए जो है पहले बी को मल्टीप्लाई करेगा, ए इंटू बी, फिर बीच में प्लस या माइनस जो भी साइन है वो एज इट इज आ जाएगा। फिर ए जो है किसको मल्टीप्लाई करेगा, सी को, ए इंटू सी। ये चीज़ क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। दूसरी तरफ हम आते हैं कि ब्रैकेट को क्लोज कैसे किया जाता है। तो ए इंटू बी हमारे पास लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, ± ए इंटू सी, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि आपको पता ही है ना, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्लस माइनस से पहले क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है। तो इसका मतलब क्या है, हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। और अगर नंबर्स को आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होके 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इनको एक सिंगल नंबर की तरफ ट्रीट करेंगे। अब आप ये देखो
ए इंटू बी की मल्टीप्लिकेशन में और ए इंटू सी की मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या कॉमन दिखता है भाई? ए इंटू बी और ए इंटू सी कॉमन मतलब दोनों में जो एक जैसा है, तो यहाँ पे तो दोनों में कॉमन जो है वो ए है। तो अब हमें इस ए को क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे। बाहर लाए, मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब यहाँ से हमने क्या कहा था, हम इसको एक फॉर्म मान के चलेंगे, राइट? तो यहाँ से ए जब बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ बी। ये चीज़ क्लियर है? बीच में प्लस आएगा तो एज इट इज, माइनस आएगा तो एज इट इज, मीन्स प्लस माइनस का जो भी साइन है वो एज इट इज नोट कर देंगे। अब इस वाले में भी ए कॉमन था, ए को तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ सी बचेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट को हमने क्लोज करना या फिर कॉमन लेना भी सीखा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक ब्रैकेट ओपन करने के लिए और एक कॉमन लेने के लिए। क्लियर है? एग्जाम्पल भी आप नीचे देख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स प्लस वाई को, तो पहले 2 एक्स को भी मल्टीप्लाई करेगा 2x, फिर बीच में प्लस का साइन एज इट इज, फिर 2 वाई को भी मल्टीप्लाई करेगा 2y। ये चीज़ क्लियर है? फिर यहाँ पे 2x माइनस 2y है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों के अंदर 2 कॉमन है, 2 हमने बाहर ले लिया भाई, यहाँ से तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x, बीच वाला साइन एज इट इज, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, राइट? यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, ओनली y। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहता है कि आप किसी भी नंबर को 1 से या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम वही नंबर आता है। क्लियर? राइट? 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, आ गया ना? आइडेंटिटी मीन्स 1। ओके, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, योर आंसर विल बी दैट नंबर जिससे आपने मल्टीप्लाई किया था। आगे बढ़ते हैं हम एडिटिव इनवर्स की तरफ। एडिटिव इनवर्स हमें क्या कहता है? एडिटिव इनवर्स कहता है कि कोई भी नंबर, लेट्स जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 1, राइट? 1 में मैं क्या ऐड करूँ जिससे मेरा आंसर 0 आ जाए भाई? ये चीज़ क्लियर है? 1 में हम क्या ऐड करें, ऐसा कौन सा इनवर्स ऐड करें जिससे हमारा आंसर 0 आ जाए? तो भाई 1 का इनवर्स तो -1 हुआ ना, उसका उल्टा। तो पॉजिटिव 1 में आप -1 ऐड करो तो योर आंसर विल बी 0, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, एंड 1 में से 1 करो 0। फिर उल्टा अगर हम देखें, -1 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए? तो भाई -1 में आप +1 ऐड कर दो तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? एडिटिव इनवर्स कहता है कि हम किसी भी नंबर में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े जिससे हमारा आंसर 0 हो जाए। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको आंसर 0 लाना है तो आप उस नंबर के इनवर्स को उसमें ऐड कर दो। ओके, तो इस तरह से +1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड -1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ +1, क्योंकि -1 में +1 ऐड करने से 0 मिलेगा और +1 में -1 ऐड करने से आपको 0 मिलेगा। क्लियर? ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका लास्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है कि मैं a बाय b को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरा आंसर 1 आ जाए। तो भाई सिंपल सी बात है, a बाय b को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप b बाय a से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि उससे क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं तो अगर मैं 2/3 को उसका इन्वर्स, उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3/2, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1। ये चीज़ क्लियर है? क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 1 2, 2 1 2 एंड 3 1 3। ये चीज़ क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया, 1। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको जितना भी अभी मैंने पढ़ाया है रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़, आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।